अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शफ़क़त अवान टीवी। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप जो टेस्ट है लाइसेंस लेने का सीडीएल का, वो कैसे आप पास कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ आपको अगर कोई और भी जो है आप सर्टिफ़िकेशन या छोटा जो कोर्स आप करना चाहते हैं और उसमें अगर आपको डर है, फ़ियर है, खौफ़ है कि आप फ़ेल हो जाएँगे, तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए और आपको हौसला देगी और आपको रास्ता दिखाएगी कि हाउ you can pass any of the tests you're going to appear in your coming future. तो पर्टिकुलरली तौर पे आपको मैं जो है ना सीडीएल का ट्रक ड्राइविंग का जो है जो टेस्ट है, जो लाइसेंस है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक दोस्त है मेरा, मतलब आप हैं इसी तरह से, वो भी दोस्त है, तो वो मुझसे मिले और मुझे कहते हैं कि मैंने जो है लाइसेंस लेना है लेकिन मुझे खौफ है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। और मैं इससे पहले भी 1-2 दफ़ा फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन अब की बार मुझे फिर डर रहा है और मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो मुझे बताइए कि किस तरह से मैं पास कर सकता हूँ। उसको मैंने कुछ टिप्स बताए, तरीक़ेकार बताए, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, जिस पे जब उसने अमल किया तो वो पास हो गया। तो वो उम्मीद है कि वही टिप्स, वही बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जो आपको भी पास आउट करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे ज़रा रोशनी ठीक है थोड़ी सी ना। तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना सीडीएल का वो जो टेस्ट है किस तरह से पास करूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता तैयारी करने का। तो मैंने उनसे कहा कि इसका जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसकी आप तैयारी कर लें तो हो जाएगा। वो कहते हैं कहाँ से तैयारी करें। तो आप मुझे कहता है कि आप जो है पहली टाइम में पास हो गए थे। मैं कहा नहीं, मैं पहली टाइम में टेस्ट में फ़ेल हो गया था। लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको जिनको डर है कि हम किसी भी इम्तिहान में टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप या कोई भी और इंसान अगर फ़ेल हो गया है, नाकाम हो गया, तो उसने या तो मेहनत नहीं की या फिर जो है वो नालायक है। ये बात ऐसी नहीं होती। होता यह है कि सही डायरेक्शन में टू द पॉइंट और सही जगह पे मेहनत नहीं की होती, जिसकी वजह से फ़ेल हो जाते हैं। और ये हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है अगर आप या मैं में से कोई भी फ़ेल हो गया तो वो मेहनत नहीं करता या वो नालायक है। तो गाइडेंस की, सही रहनुमाई की बड़ी ज़रूरत होती है। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है इसके सीडीएल का जो टेस्ट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो जनरल नॉलेज है, एयर ब्रेक्स का है, और उसके अलावा तीसरा जो पार्ट होता है कॉम्बिनेशन का होता है। जनरल नॉलेज के जो है ना वो 30 क्वेश्चन आते हैं, एयर ब्रेक्स के जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। मैंने उनको जो है एक वेबसाइट का बताया और मैंने उनको जो है ना वो तरीक़ेकार बताया, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही तैयारी की, जिसे कहते हैं गैस दिया, रट्टा लगाया, वो पास किया और वो जो है ना वो कामयाब हो गए। ना सिर्फ मुझे इस बात की खुशी है, बल्कि इस बात की खुशी है कि मैंने पिछली एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि आप फ्री में ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। फ्री में आप जो है वो कैसे ये जो गवर्नमेंट से पैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उनको वो फैसिलिटेट करती है कि आपको स्किल सीखे हम पे जो है, ताकि अच्छी अर्निंग करें तो हमें टैक्स आपसे ले सके, आपसे टैक्स जनरेट हो। तो जो मैंने तरीक़ाकार बताया था उसने उसी तरह से काम किया, स्ट्रगल की। जो मैंने पिछली एक वीडियो मैंने दिखाई भी है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, लिंक में भी है, हाउ टू गेट अ फ्री ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, या फ्री में कोई कोर्स करना। WIOA के थ्रू होता है, तो वर्क इन फोर्स अपॉर्चुनिटी एक्ट ये है इसका। तो वो मैंने वीडियो में पूरी डिटेल बताई भी, आप उधर से देख सकते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उसने उसी तरह से काम किया और वो उसमें भी कामयाब हो गया, फ्री में जो है वो लाइसेंस लेने में। बाज़ औक़ात हर इंसान जो है ना वो अपनी कामयाबी पे तो खुश होता है कि मैंने ये काम कर लिया, वो कर लिया, लेकिन बाज़ औक़ात उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपने किसी को कोई दुरुस्त बात बताई हो, रास्ता दिखाया हो और वो शख्स कामयाब हो गया, और वो फिर जब बताए तो खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मुझे उसकी कामयाबी की खुशी है कि वो उसने अपने पैसे भी बचाए और लाइसेंस भी हासिल कर लिया। तो अब मैं आपको भी बताने लगा हूँ आपने कैसे
पास करना है। अगर आप में का कोई जानने वाला जो है ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस या इस तरह से पास करना चाहता है तो उसको ये वीडियो सुना दीजिएगा, वो पास कर जाएगा, कंफर्म है। मुझे यकीन है या तो वो मेरी तरह का एवरेज इंसान होगा या मुझसे बेहतर होगा, कम नहीं हो सकता। तो उसमें ये है, आपने जो टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है ना, तो सबसे पहले जब उसने मुझे पूछा आप कैसे फेल हो गए, मैंने कहा इसकी एक बुक होती है इलिनॉय की या जिस भी कैलिफोर्निया की या जिस भी आप स्टेट में है, उसका सीडीएल की एक बुक होती है। मैं उसको जो है ना वो पूरा पढ़ रहा था, रट्टे लगा रहा था, याद कर रहा था। मैंने पढ़ भी लिया था, लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो वहाँ पे मेरी वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हुई। क्वेश्चन मुझे कुछ आते थे, लेकिन मैंने जो 2-3 गलतियाँ की वो नहीं करनी, तो आप पास हो जाएंगे। मैंने पहले क्या किया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें से जो मुझे नहीं भी आता था ना, मैंने उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की। तो उससे क्या हुआ कि जो है, जो मेरे जो जैसे 30 क्वेश्चन थे, 30 में से पहले ही जो है ना वो 5 से 6 से ज़्यादा फेल हो गए, तो उन्होंने मुझे वहीं पे फेल कर दिया। सबसे पहला काम ये करना होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको स्किप करना है, आप स्किप करें। फिर दूसरा ये है, मैंने जो है ना पहले बुक से तैयारी की थी, तो बुक से मुझे प्रैक्टिस नहीं हुई ठीक से। तो मैंने फिर उसको बताया कि मैं गया स्कूल के पास, जो ट्रक ड्राइविंग के स्कूल्स होते हैं, उनको मैंने कहा कि मैं जो है टेस्ट पास नहीं हुआ, तो मुझे बताएं किस तरह से वो करना है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट दिए, वो टेस्ट क्वेश्चन दिए, क्वेश्चंस के जो होते हैं चंद एक बुकलेट्स। मैं आपको भी बताने वाला हूँ, अगर आपके पास स्कूल की एक्सेस नहीं है तो आपको एक वेबसाइट का बताने लगा हूँ, उसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और आप पास हो जाएंगे। तो मैंने वो जो उन्होंने मुझे गैस दिया, जैसे कि 30 क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और 40 क्वेश्चन एयर ब्रेक्स के पेपर में 20 आते हैं जो आपसे स्टेट टेस्ट लेगी, और 20 ही कम्बिनेशन के आते हैं। तो मुझे 40 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए, यानी कि अगर 20 आते हैं तो 40 इतने बना के दे दिए। मैंने उन तमाम को ना पढ़ा, रट्टा लगाया, बार बार प्रैक्टिस की, रट्टा लगाया। एक तो मैंने ये काम किया। दूसरा मैंने जो है, आप cdl.com वेबसाइट पे जाइए, अभी आप लिखें cdl.com, उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उसमें वो ट्रकिंग रिसोर्स आता है। आप cdl.com वेबसाइट लिखेंगे, वहाँ पे ट्रकिंग रिसोर्स की ऑप्शन आती है, थोड़ा राइट पे सर्च करेंगे तो ट्रकिंग रिसोर्स सा मिल जाएगा। ट्रकिंग रिसोर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आप नीचे आएगा CDL प्रैक्टिस टेस्ट। अगर आप डायरेक्ट भी लिखेंगे ना cdl.com/प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपको उसी लिंक पे ले जाएगा। तो उस प्रैक्टिस टेस्ट पे एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है जो उस पे आते हैं। जनरल नॉलेज की आपको 60 मिलेंगे, 5 टेस्ट मिलेंगे इसके। जब आप जाएंगे ना cdl.com प्रैक्टिस टेस्ट पे, तो वो 60 क्वेश्चन है, आप उन तमाम की आपने उसी तरह प्रैक्टिस करनी है। आपने क्वेश्चन करना है, वो 3 ऑप्शंस आती हैं, आपने पढ़ना है, असल क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। फिर उसके बाद जो एयर कम्बिनेशन का आता है वो भी इसमें आएगा, उसमें 40 क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा उसका आएगा का एयर ब्रेक्स का और कम्बिनेशन व्हीकल्स का। तो ये कम्बिनेशन के भी 3 टेस्ट हैं और उसके भी 3 टेस्ट हैं। हर टेस्ट में 15-15 क्वेश्चन है। तो जब आप कहीं पे बाहर भी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए फ्री बैठे हैं, जैसे आप फेसबुक देखते हैं, आपने उसको खोला और आपने प्रैक्टिस की। उसको मैंने यही तरीकाकार बताया कि आपने फेसबुक नहीं खोलनी, यूट्यूब नहीं खोलनी, आपने इसको खोलना, प्रैक्टिस करना। उसने प्रैक्टिस की तो वो पास हो गया। यहाँ से आपको एक मैंने जो लेसन लिया, ना आप नालायक है, ना कोई इस तरह से कोई और नालायक होता, ना मैं हूँ। असल मसला ये है कि सही दुरुस्त जो है ना पता नहीं होता, टेक्निक का नहीं पता होता। स्टडी में भी, किसी भी स्टडी के करने में भी, किसी भी टेस्ट के पास करने में भी, जिस वजह से नाकामी हो जाती। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। तो आप cdl.com पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट की प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। दूसरा काम आपने करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप करना है, उसको सॉल्व नहीं करना। जो 100% श्योर है सिर्फ आपने उसको सॉल्व करना है, सिर्फ आपने उसी को चेक करना है जो 100% आपको श्योर है। जिसका आपको नहीं पता, जिसका आप नहीं जानते क्या इसका आंसर है, तो उसको आपने सॉल्व नहीं करना। इस तरह से आप जो है ये cdl.com का टेस्ट पास कर जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई है जो टेस्ट होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे कोर्सेज के होते हैं, तो टू द पॉइंट स्टडी करनी होती है और बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। कई दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आंसर पहले ही जहन में हो जाता है, तो फिर पास आप हो जाएंगे। कोई भी वजह नहीं है कि आप नाकाम हो जाएंगे। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, उनके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश वो रब पूरा करे, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ हो उसको रब दूर करे, बेशक वो रब ही दूर करने वाला है। और अगर कोई जो है यूनाइटेड स्टेट में या कनाडा में कोई भी इस तरह वो देखना चाहता है तो उसको इसका बता दे, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प दैम, बजाय कि पूरी किताब पढ़ें
और वो आप प्रैक्टिस ना करें, उसकी बजाय टू द पॉइंट क्वेश्चन लें, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। और फ्री में कैसे कोर्स करना है, उसके लिए ये वर्क फोर्स अपॉर्चुनिटी इनोवेशन अपॉर्चुनिटी एक्ट WIOA, इसकी वीडियो मैंने नीचे दी हुई, आप इसको देख लीजिए, तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा मेरे बहुत से दोस्त ना इंडिया से देखते हैं, इंडिया से मेरे ना ज़्यादा व्यूअर्स देखते हैं, 52% मेरे दोस्त मुझे इंडिया से देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान से हैं और दूसरी जगह से हैं। तो अभी यहाँ पे अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ आए हैं बहुत ज़्यादा, अफ़गानिस्तान के ना यहाँ पे रेफ्यूजीज़ तकरीबन काफ़ी तादाद में आए हैं, जो हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की गए हैं। हर स्टेट में ना मुख्तलिफ जगह पे जहाँ जहाँ बंदों की ज़रूरत थी उनको वहाँ पे भेजा गया। गवर्नमेंट ने उनको 50,000 सालाना डॉलर पर फैमिली के लिहाज से दिए हैं। तो मुश्किल तो उनके लिए है क्योंकि मुल्क छोड़ के आए हैं जंग में, जैसा भी है, कुछ अपनी फैमिली के साथ आए, कुछ नहीं आए। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे उनको रेफ्यूजीज़ को वहाँ पे भेजा है। तो इस मुल्क को तो खैर ज़रूरत होती है। अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे जो बेहतरीन ज़रिया है, मैं अगली वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा, तो स्टडी वीज़ा पे है, स्टडी की ऑप्शन है। अदरवाइज़ जो है, अगर आप स्टडी वीज़ा पे नहीं आते तो फिर वो H1B जॉब है, जॉब का वीज़ा है। H2B जॉब आप इंडिया पाकिस्तान से देखते हैं तो वो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म पे एलिजिबिलिटी में करंट ईयर्स में नहीं है, बाद में शायद हो जाए, लेकिन स्टडी वीज़ा की तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सबसे जो बेस्ट है वीज़ा स्टडी वीज़ा का, उसके बाद जॉब वीज़ा का है। आप किसी भी इंसान का जो भी गोल होता है वो जैसा वो सोचता है वैसा ही पूरा होता है, तो सबसे बेहतर यह है कि इस पर फोकस किया जाए स्टडी वीज़ा पे। आगे आपकी किस्मत है, डॉलर आपको मिलना है, पाउंड आपको मिलना है, रुपीस करेंसी में जब आपको मिलना है तो उसने ये नहीं देखना कि ये बंदा अमेरिका में बैठा है या पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है या चाइना में बैठा है। जब आपने मेहनत करनी है, आपने राइट डायरेक्शन में काम करना है, तो आपकी किस्मत में लिखा है तो उसने उधर भी मिल जाना है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आज इंटरनेट के दौर में कोई बंदा कहे मैंने डॉलर कमाने हैं तो मुझे चाइना या पाउंड या किसी दूसरे मुल्क में जाना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ। लेकिन मेरा इस कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप कोशिश ना करें। मेरे कहने का मकसद मायूस नहीं होना, ये मतलब है। आपकी किस्मत में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है किसी का चेहरा सुर्ख देख के कहना बड़ा कोई अच्छा, मुझे दोस्त ने कमेंट किया बड़ी कोई अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़ा कोई अच्छा है, ये सब चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, ऑनेस्ट की बात है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में मुझे इससे बेहतर ज़िंदगी दी हुई थी और आपकी भी इससे बेहतर है। मैं ये नहीं कहता, मुझे कोई शिकायत ही नहीं है उस मुल्क से, मुझे कोई हुई नहीं शिकायत, अच्छी जॉब बेहतरीन है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इससे बेनियाज है कि आपको किस हिस्से में आपका रिज़्क बढ़ाना है, किधर ज़्यादा बढ़ाना है। मैं पिछले 2-3 साल में देख लूँ, इधर के देख लूँ, उधर के, मुझे लगता है पाकिस्तान में ज़्यादा, अलबत्ता यहाँ की करेंसी ज़्यादा है, जिस वजह से आपके पैसे कुछ ज़्यादा बन जाते हैं अगर आप काम करते हैं। लेकिन पैसों के अलावा बाकी भी सारी चीज़ें शिक्स में शामिल होती हैं। तो आप आना चाहते हैं तो स्टडी वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इस मुल्क को तो वैसे ही ज़रूरत है इमिग्रेंट्स की, ये काम इतना लेते हैं ना, इतना ज़्यादा लेते हैं कि बस। बाकी जॉब्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा है इस मुल्क में, क्योंकि लोग कम पैसों पे जॉब काम करना नहीं चाहते। कुछ गवर्नमेंट ने भी पैसे देते रहे पिछले दिनों कोविड की वजह से, काम करना नहीं चाहते। उसके अलावा वैसे भी कुछ लोग बूढ़े भी हो गए यहाँ पे, यंग लोगों की काम करने की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा, इसलिए इनको लोगों की ज़रूरत है, इस मुल्क को लोगों की ज़रूरत है। आपको और मुझे जो है अपने आप को काबिल करने की ज़रूरत है। तो ये मैं उस दोस्त के लिए कह रहा हूँ जिसने थोड़ा सा देखा था, तो वो फिर उसने कहा कि आप जो है ना बड़ी अच्छी ज़िंदगी, अल्लाह ताला उसकी किस्मत में भी अच्छी लिखे। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि आप जो है आजकल के दौर में स्किल पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी स्किल आप हासिल कर सकते हैं।